गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू माय चैनल निगम सर 94 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बच्चों आज हम लोग क्या करेंगे, कक्षा 11 की फिजिक्स समझेंगे। ठीक है, क्लास 11th की फिजिक्स में आज आप लोग को पढ़ाऊंगा। और क्लास 11th की फिजिक्स में हम ज़्यादातर आज जो पढ़ाएंगे टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और पहले पर आज मैं थोड़ी आप लोगों को सिखाऊंगा कि डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालते हैं, मतलब विमीय सूत्र निकालना सिखाएंगे आज। आज हमारा पूरा फोकस विमीय सूत्र निकालने पे रहेगा। और अभी मैं आप लोगों को जितने भी चीज़ें तैयारी करा रहा हूँ वो सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे अभी ज़्यादा फोकस हमारा, अभी बेसिक में ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ी क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि डायमेंशन फार्मूला क्या चीज़ है और उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो हमारे पास कौन सी क्लास की फिजिक्स है आज बेटा? टोटल कक्षा 11वीं यानी क्लास 11th की फिजिक्स रहेगी। बहुत की और इसमें हम लोग आज टोटल डायमेंशन फार्मूले पे फोकस करेंगे। तो याद रखिएगा, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, डायमेंशन फार्मूला के लिए बेसिक 3 यूनिट होती हैं। बेसिक कितनी यूनिट होती हैं? 3। सबसे पहले हमारे पास बेटा मास, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे बेटा द्रव्यमान। और दूसरा हमारे पास क्या होता है बेटा? ध्यान दीजिएगा, लेंथ। लेंथ का मतलब याद रखिएगा लंबाई। दूसरी क्या यूनिट हमारी रहेगी? लंबाई। और तीसरा हमारे पास क्या है बेटा? टाइम का मतलब क्या रहेगा हमारा? समय। तो ये हमारी बेसिक यूनिट होती है, मतलब फिजिक्स की कहा जाए फंडामेंटल यूनिट है ये कौन सी यूनिट है? फंडामेंटल यूनिट। लेकिन अगर हमें डायमेंशन फार्मूला निकालना तो डायमेंशन फार्मूला के लिए बेसिक 3 यूनिट यही है हमारी। कौन कौन सी? पहली मास, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में द्रव्यमान। दूसरा बेटा लेंथ मतलब लंबाई। और तीसरा टाइम का मतलब समय। एक चीज और बता दूं, जब भी हम लोग डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं अर्थात विमीय सूत्र निकालते हैं, क्या निकालते हैं? विमीय सूत्र। तो उसमें याद रखिएगा हमेशा हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कैपिटल लेटर। जैसे मास को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो कैपिटल एम से। लेंथ को हम लोग किससे? कैपिटल एल से। और टाइम को हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इन तीनों यूनिट को यूज करके ही हम लोग क्या सीखेंगे कि हम लोग डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालते हैं। क्लियर हो गया? और इन्हीं 3 बेसिक यूनिट को यूज करके हम डायमेंशन फार्मूला फाइंड करेंगे। एक चीज मैं थोड़ी और आप लोग को बता देता हूँ, चलिए उसको नेक्स्ट क्लास में हम करा देंगे। पहले आप डायमेंशन फार्मूला सीखिए क्या चीज है। तो ये हमारा ये 3 बेसिक यूनिट है, इसके अलावा ज्यादा भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आगे जो हमें पड़ेगी तो हम आपको सिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हमारा मेन एक क्वेश्चन यहाँ पास है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग निकालते हैं डायमेंशन फार्मूला। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं बेटा डिस्टेंस। क्या ले रहे हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या लेंगे? डिस्टेंस को बोलते हैं हिंदी में बेटा दूरी। दूसरा हमारे पास क्या भी छोटी चीज है? डिस्प्लेसमेंट। अगला हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो पहला हमने क्या लिया? डिस्टेंस लिया। और दूसरा क्या लिया हमने? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं विस्थापन। ठीक। अब बात आई होगी कि डिस्टेंस क्या चीज होती है। तो डिस्टेंस का मतलब बेटा क्या होता है? लंबाई। ठीक है, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? लंबाई। एक प्रकार से लेंथ है, मतलब डिस्टेंस हमेशा किस पे डिपेंड होती है बेटा? लंबाई। लंबाई मतलब लेंथ पे। अब जब लेंथ पे डिपेंड है तो लेंथ को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। अब आती बात सर कि हम लोग डिस्टेंस की डायमेंशन फार्मूला क्या लिखेंगे। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग डायमेंशन फार्मूला क्या यूज करेंगे? याद रखिएगा कि हमारे पास लेंथ है, हमने लेंथ लिख दिया। अब बताइए इसमें कहीं भी हमारे पास क्या मास है? मतलब मास का मतलब द्रव्यमान, और टाइम मतलब समय। क्या द्रव्यमान और समय यानी मास और टाइम क्या इस में हमें कहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा। जो चीज नहीं दी होती उसकी पावर हम क्या लगाते थे? 0। तो हम लेंगे बेटा यहाँ m की पावर क्या लेंगे? 0। और t की पावर क्या लेंगे? 0। क्योंकि हमारे डिस्टेंस मतलब दूरी। डिस्टेंस का मतलब हमने क्या बताया बेटा? दूरी। और दूरी में कहीं भी हमारे पास मास और टाइम नहीं है।
मतलब द्रव्यमान और समय नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लोग मास की पावर यानी m की पावर क्या ले लेंगे 0, और टाइम भी नहीं है तो टाइम मतलब t की पावर क्या लेंगे 0। और एक चीज, जितनी भी हम डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं उसको हमेशा किस में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में, यानी बड़े से कोष्ठक में लिखते हैं। तो बड़े कोष्ठक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये हमारा डायमेंशन फार्मूला किसका निकला है बेटा, ये हमारा डिस्टेंस का निकला है। किसका निकला है, डिस्टेंस का। और डिस्टेंस का फार्मूले में अगर कोई डायमेंशन फार्मूला में कोई दिक्कत हो तो बताइए। और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट का। अगला किसका बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का। तो चलिए डिस्प्लेसमेंट भी समझते क्या चीज है। जैसे बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या चीज होती है, तो डिस्प्लेसमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है। अभी मैं डायमेंशन फार्मूला समझा रहा हूँ बस। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब बेटा विस्थापन। तो हमारा अगला क्या था बेटा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, मिनिमम, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं बेटा मिनिमम डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, मिनिमम डिस्टेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा इसको, न्यूनतम दूरी। डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, मिनिमम डिस्टेंस। और मिनिमम डिस्टेंस का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, न्यूनतम दूरी। अब बात आती होगी सर, तो अभी हमने बेटा बता दूरी, दूरी को किसका मतलब, दूरी से रिलेटेड हमारी क्या बात है, दूरी का मतलब होता है लंबाई। और लंबाई क्या आती है, दो नियत बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो डिस्टेंस बात आ गई ना। तो डिस्टेंस को हम लोग किससे दर्शाते हैं, अभी अभी हमने बताया बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का मतलब हम बात कर रहे हैं किसका, विस्थापन। तो विस्थापन में भी क्या दिख रहा है बेटा, डिस्टेंस। और डिस्टेंस को हमने क्या बोला, यूज करना हमेशा लेंथ। लेंथ का मतलब क्या यूज करना, हमेशा लंबाई। और अभी अभी हमने बताया लंबाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रखते, कोई दिक्कत। अब हमें क्या लिखना है इसका, डायमेंशन फार्मूला। क्या लिखना है इसका, डायमेंशन फार्मूला मतलब हमें लिखना है बिमी सूत्र। डायमेंशन फार्मूला मतलब बिमी सूत्र। अब जब बिमी सूत्र लिखना तो हमने बोला ना, इस बताइए डिस्प्लेसमेंट में लंबाई के अलावा क्या कुछ दिख रहा हमें, ओनली हमें लेंथ दिख रही है, मतलब लंबाई बस दिख रही है, मास नहीं है ना। तो मास के लिए हम क्या लेंगे बेटा, m लिखेंगे, पावर 0 लगाएंगे। लेंथ है तो लेंथ लिखेंगे। टाइम क्या हमारे पास है इसमें, नहीं है, तो टाइम को हम क्या लेंगे, पावर 0। और हमने बताया कि बिमी सूत्र को, डायमेंशन फार्मूला को हम लोग हमेशा किस में लिखते हैं, बड़े कोष्ठक पे, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो ये बेसिक हो गई बेटा, एक डिस्टेंस के लिए और दूसरा डिस्प्लेसमेंट के। अगर इन दोनों पे अपनी हमारी कमांड अच्छी हो गई, यानी दो पे अच्छी कमांड है, अच्छा नॉलेज हमें दो पे, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इन्हीं दो को यूज करके हम पूरी फिजिकल क्वांटिटी की क्या डायमेंशन फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। क्या समझ में बोला, कि आपको डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फार्मूला मालूम होना चाहिए। अगर इन दो का डायमेंशन फार्मूला हमें मालूम है तो हम पूरे फिजिक्स के अंदर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, सभी फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशन फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। तो हम अभी छोटी चीजों से उठा रहे हैं और आगे देखते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे की ओर। तो जैसे अगला टॉपिक क्या है, जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं बेटा, दूरी के बाद हम आते हैं बेटा किस पे, चाल पे। दूरी के बाद किस पे आ रहे हैं, चाल। चाल का मतलब क्या होता है बेटा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम लोग स्पीड। चाल को क्या बोलते हैं, स्पीड। तो स्पीड बराबर क्या होता है बेटा, तो स्पीड बराबर हमारे पास होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम फार्मूला। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, चाल बराबर, तो चाल बराबर बोलते हैं बेटा हम लोग दूरी बटे क्या हो जाएगा हमारे पास, समय। अब आती है बेटा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला हमने क्या बताया था बताइए। तो डिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला हमने बोला है बेटा एल लिखते हैं। टाइम का डायमेंशन फार्मूला हमने क्या बताया था बेटा, टी। क्लियर हो गई। अब बात आती है बेटा, एक चीज हम आपको बता देते हैं कि जिसकी पावर कुछ नहीं दी है, मतलब हमेशा उसकी पावर हम लोग कितना समझते हैं, 1। कितना मानते हैं, 1। तो यहाँ देखिए टी की पावर हम कितना लेट कर लेते हैं, 1 मन में। आप बताइए इसकी पावर क्या है, बटे में है और प्लस में है। हमारा टी कहाँ है, अपॉन पे है, और कैसा उसकी पावर प्लस में है। अब इस टी को अगर हम अपान से ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर प्लस है तो क्या बदल जाएगी, माइनस हो जाएगी। अगर पावर माइनस है तो प्लस हो जाएगी। दो कंडीशन याद रखिएगा। अगर हमारे पास कोई सवाल है
उसकी पावर माइनस में है तो किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, और अगर हमारी पावर प्लस में है तो किस में हो जाएगी, माइनस में। तो चलिए यहाँ देखिए n लिखा तो बेटा हम लोग n लिखेंगे, t बेटा बटे में है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, बटे से ऊपर ले जाएंगे, और इसकी पावर प्लस है तो क्या हो जाएगी, माइनस। तो हमारे पास l और t हो गया कि नहीं। अब l और t दिया, अब बताइए क्या नहीं दिख रहा हमको, m नहीं दिख रहा, और जब m नहीं दिख रहा तो m की पावर हम क्या लेट करेंगे, 0, और इसको कहीं भी लिखना है, बड़े कोष्टक में यानी स्क्वायर ब्रैकेट में। अगर आप लोगों ने डायमेंशन फार्मूला लिख दिए ऐसा और आपने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया, कौन सा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, तो आपका डायमेंशन फार्मूला ये क्या हो जाएगा, गलत। दूसरी कंडीशन, स्क्वायर ब्रैकेट के अलावा कोई ब्रैकेट यूज करते हो, जैसे आप क्या, स्मॉल ब्रैकेट हो गया, कर्ली ब्रैकेट हो गया, अगर हम इन ब्रैकेट को यूज कर देते हैं तो हमारा डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, गलत। तो इन छोटी छोटी चीजों को जरूर ध्यान दीजिएगा कि स्क्वायर ब्रैकेट में ही हमेशा डायमेंशन फार्मूला लिखा जाता है, और बिना स्क्वायर ब्रैकेट के अगर हम डायमेंशन फार्मूला लिख रहे हैं तो वो फिर क्या है, गलत। अब बात आती है, हम बात क्या करेंगे इसमें, डायमेंशन फार्मूला तो हमने लिख लिया, ये किसकी स्पीड निकल बेटा, तो ये डायमेंशन फार्मूला याद रखिएगा, स्पीड की, किसकी है, स्पीड। स्पीड का मतलब बेटा यहाँ पास चाल, तो चाल का डायमेंशन फार्मूला हमने क्या निकाला, m की पावर 0 LT-1। और इससे क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा बनते हैं या वन वर्ड्स के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो अभी हम आपको वन वर्ड्स के क्वेश्चन समझा रहे हैं या ऑब्जेक्टिव कहा जाए आपका। तो ये हमारा बेटा स्पीड का हो गया। अब बात आती है बेटा, इसी तरह हम निकाल रहे हैं किसका, वेलोसिटी का, किसका, वेलोसिटी। अब आप लोग को पता होगा बेटा वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बेटा, बताइए हिंदी में, वेग। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेग। और वेग, वेग बराबर हमने क्या पढ़ाया था बेटा, विस्थापन बटे समय। वेग, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, ठीक है, बंद कर लीजिए। चलिए, तो हम अब बात क्या कर रहे हैं बेटा, वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बेटा, वेग बोलते हैं हिंदी में, और वेग बराबर क्या होता है बेटा, विस्थापन बटे समय। इंग्लिश में क्या बोलते हैं वेलोसिटी में, तो ध्यान दीजिए, वेलोसिटी बराबर क्या होगा बेटा, यहाँ विस्थापन। विस्थापन को बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और इसको क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। अब बात आती है बेटा डिस्प्लेसमेंट का, अभी हमने बताया बेटा, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फार्मूला क्या बोले थे हमने, लेंथ मानना, लेंथ मतलब लंबाई, लंबाई का मतलब l, टाइम को क्या मानना है, t। ये t बेटा, इसकी पावर कितनी लेट कर ले हम लोग, 1। ये बटे से अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर कैसा है, यहाँ प्लस, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब बताइए कहीं भी m है क्या बेटा, नहीं है, तो जो नहीं उसकी पावर क्या मानेंगे, 0। तो ये किसका डायमेंशन फार्मूला निकला है बेटा, वेलोसिटी का। किसका निकला, वेलोसिटी मतलब वेग का। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो ये हमारे वेलोसिटी का हो गया। और अभी हमने कितने बता दिया आपको, डिस्टेंस का भी बता दिया, डिस्प्लेसमेंट का बता दिया, वेलोसिटी का भी बता दिया, और स्पीड का भी हो गया हमारे। तो हमारा यहाँ पास कंप्लीट हुआ वेलोसिटी का भी। अब हम बात करेंगे बेटा वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन का। जो इम्पोर्टेंट है हम आपको वही डायमेंशन फार्मूला पढ़ाएंगे, ज़्यादा भी नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट डायमेंशन फार्मूला ही हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। अब हमारे पास बेटा क्या है बेटा, त्वरण। त्वरण को बोलते हैं इंग्लिश में बेटा एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सीलरेशन। त्वरण बराबर हमने क्या पढ़ा था बेटा, वेग बटे समय। तो वेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, और टाइम को क्या, समय को क्या बोलते हैं बेटा, टाइम, ठीक है। तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटे समय, और वेग को हम बोलते हैं वेलोसिटी, टाइम को, समय को टाइम बोलते हैं। अब आती बात, हम इसको अभी डिटेल्स से पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम डिटेल्स नहीं चलेंगे। जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी को हमने क्या बताया बेटा, वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब वेग, वेग। वेग बराबर हमने पढ़ाया था बेटा विस्थापन बटे समय। विस्थापन को हमने क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, इसको बोलते हैं टाइम।
डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या बोला था लेने के लिए बेटा? लेंथ। डिस्प्लेसमेंट को क्या बोला? लेंथ। लेंथ का मतलब यहाँ हमने क्या बताया? लंबाई। समय हमारे पास है तो ये रहेगा समय। समय को क्या बोलते हैं? टाइम। हमने लिखा ही है, देखिए। लेंथ को किससे दर्शाते हैं? एल। टाइम को किससे दर्शाते हैं? टी से। क्लियर हो गया? अब बात आती है, ये टी ऊपर जाएगा, इसकी पावर 1, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 1। ठीक, तो ये हमारा किसका निकला है बेटा? वेलोसिटी का। ये किसका डायमेंशन फार्मूला निकला है? वेलोसिटी का भी अभी हमने निकाला भी था, यानी वेग। तो वेग का डायमेंशन फार्मूला क्या निकला? एल टी माइनस 1। पर हमें किसका निकालना है? एक्सेलरेशन, मतलब त्वरण का निकालना है। किसका निकालना है? त्वरण का। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अब यहाँ आ जाए। वेलोसिटी का हमने कितना निकाला अभी आपके सामने? एल टी माइनस 1। समय को किससे दर्शाते हैं? टी। इसकी पावर 1, ये ऊपर जाएगा तो बताइए क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अब देखिए, -1 इनके में -2, क्योंकि -1 मिलकर -2। अब हमारे पास m नहीं है तो m की पावर कितनी हो जाएगी? 0। तो यही हमारा किसका निकला? एक्सेलरेशन, मतलब त्वरण का। तो त्वरण का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? m की पावर 0 lt -2। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा एक्सेलरेशन के बाद। सबसे पहले हम बात करेंगे किसका? थोड़ी एक्सेलरेशन के बाद हमने निकाल दिया, एक्सेलरेशन निकाल दिया, ये भी निकाल दिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिए, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं बेटा फोर्स का। चलिए बल का बात कर लेते हैं। बल का हम क्या लेंगे बेटा? फोर्स। फोर्स बराबर क्या होता है बताइए? तो बल बराबर आपका क्या होता है बेटा? द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर क्या होता है बेटा? द्रव्यमान गुणे क्या बेटा? त्वरण। यानी फोर्स को हम बोलते हैं बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सेलरेशन। अब आती है बेटा मास। मास को हम लोग किससे दर्शाते हैं? अब द्रव्यमान को किससे दर्शाते हैं? m, मतलब मास को m से। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला जस्ट अभी हमने निकाला था आपके। तो lt -2 क्या होता है? lt -2। अब बताइए इसमें देखिए सब कुछ है कि नहीं? m भी है हमारे पास, l भी है, t भी है, तीनों चीज है। तो क्या हमें किसी को जीरो करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। हमने क्या बताया था? जीरो हमें पावर कब करनी है? जो चीज हमारे पास ना हो। यहाँ पास हमारे m भी है, l भी है, t भी है, तीनों चीजें हैं। तो अब हमें यहाँ m की पावर 0 नहीं करना है, l की पावर को भी 0 नहीं करना, t की पावर 0 नहीं। क्लियर यहाँ तक? तो ये हमारा डायमेंशन फार्मूला किसका निकला है बेटा? फोर्स का। इसी तरह हम बात करेंगे बेटा कार्य का। कार्य मतलब बेटा वर्क। और वर्क बराबर यानी कार्य बराबर हमने क्या पढ़ा है? बल गुणे विस्थापन। बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? फोर्स। विस्थापन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अब बात आती है बेटा फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला ये देखिए सामने लिखा, तो रख देंगे m/l/t-2। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हमने क्या रखा है? m/l/t-2। डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? l, मतलब विस्थापन को कैसे? l, तो यहाँ बेटा l की पावर 1 है, यहाँ भी l की पावर 1 है। तो देखा जाए तो ये तो m रहेगा बेटा, l और l है तो l तो आएगा ही। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो 1 और 1 मिलकर कितना हो गया? 2, और t की पावर -2। तो ये किसका डायमेंशन फार्मूला निकाल लिया हमने बेटा? कार्य यानी वर्क का। तो डायमेंशन फार्मूला हमने वर्क का निकाल दिया। एक चीज और बात है कि वर्क की जगह एक चीज और पूछता कभी कभी आपसे, एनर्जी का। एनर्जी मतलब ऊर्जा। एक चीज मैं और बता दूं, एनर्जी से तात्पर्य हमारे पास आया कि जब भी कोई भी एनर्जी बोले आपसे, मतलब जैसे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, है ना, इलास्टिसिटी एनर्जी, केमिकल एनर्जी, कोई भी एनर्जी की बात हो, मतलब किसी प्रकार की ऊर्जा की बात होती है, जैसे नाभ की ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, है ना, ध्वनि ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा की बात हो, याद रखिएगा आपको हमेशा किससे मतलब रखना? ऊर्जा से मतलब रखना।
तो ऊर्जा का डायमेंशन फार्मूला याद रखिए, ऊर्जा जो होती है वो किसके बराबर होती है, हमेशा वर्क की, क्योंकि जो हमारी एनर्जी है वो किसका फॉर्म होती है, तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क, यानी ऊर्जा कार्य का रूप होता है। तो वर्क का यानी डायमेंशन फार्मूला हमारे पास कितना है, ml²। तो ऊर्जा का भी डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, ml²T-2। मतलब वर्क का और कार्य की ऊर्जा, मतलब वर्क मतलब कार्य और ऊर्जा, यानी वर्क और एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट। अब हम बात करते हैं बेटा एक चीज और हमारे पास कि सर शक्ति का क्या होगा। तो शक्ति का मतलब बात आती है बेटा शक्ति। शक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, पावर। पावर का मतलब यहाँ पास क्या आएगा बेटा, तो पावर यानी कार्य, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, मतलब वर्क अपॉन क्या होगा, टाइम। अब देखिए बेटा वर्क, तो वर्क का डायमेंशन फार्मूला ये लिखा है हमारे पास, तो रख दीजिए वर्क का यानी कार्य का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ml²T-2। टाइम का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, t, इसकी पावर हम कितनी लेट कर लेंगे, 1। अब बात क्या करना है हमारे पास, तो बस ये बेटा बटे में है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर प्लस है तो ऊपर क्या हो जाएगी, पावर -1। अब देखिए यहाँ बेटा m है तो m तो लिखेंगे ही, l² है तो बेटा l² लिखेंगे ही, -2 और -1 मिलकर कितना हो जाएगा, t का पावर -3। तो ये किसका डायमेंशन फार्मूला निकला है बेटा, पावर का, मतलब हमारे पास किसके, शक्ति का डायमेंशन फार्मूला निकला। ठीक है, अब बात आती किसी का भी ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये हम लोग का क्या डायमेंशन फार्मूला जो इंपॉर्टेंट है वो ज्यादातर आपके इनमें है, लेकिन मैं आपको लिखे दे रहा हूँ कौन कौन सा ज्यादा कंप्लीट करना है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ इसमें से बल आघूर्ण, किसका, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को बोलते हैं बेटा इंग्लिश में टार्क। और दूसरी चीज आपको करना है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन मतलब इसको बोलते हैं बेटा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के बाद आपको निकालना है बेटा दाब। दाब को बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग प्रेशर। और इसके बाद बेटा प्रतिबल, तो प्रतिबल को बोलते हैं स्ट्रेन। तो प्रतिबल को हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेस। प्रतिबल को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। और एक हम लोग को ज्यादा जरूरत पड़ती है विकृति, तो इसको बोलते हैं बेटा स्ट्रेन। और आपको जरूरत पड़ेगी प्रत्यास्थता गुणांक, मतलब ये हो जाएगा इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। ठीक है, बाकी अगर कहीं अगर ऐसा जरूरत पड़ेगी तो फिर हम आपको कराएंगे कहाँ, आगे सिलेबस अभी हम पढ़ाएंगे जैसे, तो उसमें पढ़ाते जाएंगे आपको। ठीक है, तो यानी इलास्टिसिटी कोफिशिएंट, यानी इतने ज़्यादा आपको फोकस करना है डायमेंशन फार्मूला के लिए। और बाकी मैंने करा दिया, इनको आप प्रयास करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा तो बन जाएगी। एक चीज़ और आपको पड़ेगी बेटा घनत्व की जरूरत। घनत्व मतलब डेंसिटी, किसके, डेंसिटी की। तो आप लोग इसका भी कर लीजिएगा। इतने डायमेंशन फार्मूला पेपर से लिए इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, यानी कक्षा 11 में आपको इतने डायमेंशन फार्मूला पूछे जाएंगे। आप यहाँ ज़्यादा फोकस करिए, इसके आगे आपको ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग इस क्लास में क्या करिएगा, डायमेंशन फार्मूला हमने आपको सिखा दिया निकालने का तरीका, और आप लोग डायमेंशन फार्मूला की प्रैक्टिस करिए घर पे। अगर कहीं समस्या में आपको लगती है कि डायमेंशन फार्मूला नहीं बन रहा है तो आप हमें कमेंट करिएगा। अगर डायमेंशन फार्मूला आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कल हम आपको सिखाएंगे डायमेंशन फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है।